कोई व्यक्ति है ही नहीं। राम भूल से राम सिंह कैसे हूँ। श्री राम सिंह सिंगड़ा वाले जो किसान आंदोलन में शहादत दे, मैं दावा करती हूँ मेरे पास पुख्ता। मुझे तकलीफ इस बात की नहीं है कि वो आडंबर कर रहा है, तकलीफ इसकी संतों के साथ जिथे गोल्डन हट चलाउण वाले राम सिंह राणा दे कुरुक्षेत्र ढाबे अगे पत्थर जो सरकार वालों लगाए गए ने, उसके विरोध विच पंजाब हरियाणा मिल के सरकार का विरोध कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा भी अगे होके गोल्डन हट की हमायत कर रहा है ते हर कोई राम सिंह राणा लई हमदर्दी दिखा रहा है। राम सिंह राणा वालों करोड़ों का खर्च किसानां ते करन दीयां गल्लां चल रही ने कि राम सिंह राणा ने अपना सारा कुछ लगा दिता किसान अंदोलन लई, पर हुण उन्हां ते कई वड्डे इल्जाम लग रहे हैं। हरियाणा दी ही साधवी देवा ठाकुर वालों इन्हां इल्जामां दी साधवी देवा ठाकुर सफाई दिंदे होए सबूत होण दी भी गल कर रही है। पर जे हुण गल कीती जावे साधवी देवा ठाकुर वालों लगाए इल्जामां दी तां इन्हां विच कितनी सच्चाई है, ये तां हुण आउण वाला वक्त ही दसेगा। भी मानव जाति से प्यार करने वाले लोग हैं, किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं और देश में विदेश में जितनी भी इस किसान आंदोलन से जुड़ी हुई भावनाएं हैं उन सबको मेरा सत सत नमस्कार प्रणाम। मैं साध्वी देवा ठाकुर, डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन। मैं देवाजी धाम से आज लाइव हूं और लाइव आकर सच को सच कहने की हिम्मत हमेशा की आज फिर करने जा रही हूं। मुझे पता है मेरी इस फेसबुक लाइव के बाद कुछ लोगों को मेरी बात ठीक और कुछ लोगों को मेरी बात बहुत कड़वी लग सकती है। मैं बात कर लूं जी, तो मैं जो बोलने जा रही हूं इसको कर दो और कहने जा रही हूं वो इतना कड़वा है कि शायद कुछ लोगों के जमीर को और कुछ लोगों के अंदर तक रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुनिएगा और शेयर करिएगा। हाँ, तो मैं बात कर रही थी राम सिंह राणा गोल्डन हट के मालिक की। राम सिंह राणा नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं। राम सिंह राणा राम भूल से राम सिंह कैसे बने वो मैं बताती हूँ। राम सिंह सिखों की भावनाओं से खेलकर, सिखों के इमोशंस का फायदा उठाकर, सिखों के गुरु श्री राम सिंह सिंगड़ा वाले जो किसान आंदोलन में शहादत देंगे, शहीद हो गए, सिर्फ वही थे संत बाबा राम सिंह सिंगड़ा वाले। जैसे ही बाबा जी की शहादत हुई तो राम भूल राणा ने अपना नाम राम सिंह रख लिया। मैं दावा करती हूँ मेरे पास पुख्ता सबूत और प्रूफ है, जिसको चाहिए वो ले सकता है कि वो राम सिंह नहीं है, राम भूल राणा है। पहला झूठ। मुझे तकलीफ इस बात की नहीं है कि वो आडंबर कर रहा है, तकलीफ इस बात की भी नहीं है कि झूठा नाटक कर रहा है, तकलीफ इस बात की भी नहीं है कि लूट रहा है दोनों हाथों से। तकलीफ इस बात की है कि संतों के साथ, संतों के नाम के साथ, संतों के प्रति, सिख धर्म के प्रति मेरी सच्ची आस्था है। मैं कभी ये सहन नहीं कर सकती गुरुओं का अपमान। उन्होंने राम सिंह नाम का इस्तेमाल किया, एक बात। दूसरी बात, अभी राम भूल राणा उर्फ राम सिंह जो अभी बने हैं वो कहते हैं कि मैंने सारी संपत्ति बेच दी आंदोलन के लिए। बिल्कुल झूठ है। सांबली गांव यानी उसी के गांव का व्यक्ति महेंद्र सिंह, उसको 3 से 4 साल पहले ये सारी प्रॉपर्टी 7 से 8 एकड़ बेच चुके थे। अभी कोई ताजा इन्होंने कुछ नहीं करा। ये भी आप तहसील में जाके वो सारे बयाने सबकी कॉपियां उपलब्ध मैं करवा सकती हूँ, ये भी सत्य है। इससे और सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहती हूँ, अगर ठीक लगे तो शेयर करते रहिएगा साथ साथ में। ये किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ, भावनाओं से जुड़ा हुआ, विदेशों से बैठे हुए हमारे सिख जो इतनी मोटी फंडिंग भेज रहे हैं लगातार, उनको मैं बताना चाहती हूँ। मेरे पास भी हजारों कॉल आ रहे हैं। अब सुनिए कि सबसे पहले करनाल के पास एक काछुआ जगह पड़ती है। काछुआ में एक छोटा सा ढाबा था, चाय का खोखा। उसके बाद एक हतलाना पड़ता है करनाल के पास, वहां पे एक ढाबा बनाया गया। ढाबे के बाद कुरुक्षेत्र में हवेली बनाई गई। हवेली के बाद गोल्डन हट, गोल्डन हट के बाद राई में गोल्डन हट। यानी कि हजारों से करोड़ों में तब्दील कैसे हुआ राम भूल उर्फ राम सिंह राणा। सुनिए, क्योंकि एक भूखी का केस दर्ज है
रामबुल राणा के नाम पर। दूसरा 420 का मुकदमा राई में दर्ज है, क्योंकि जो होटल गोल्डन हट है वो जमीन एक स्कूल वाले की किराए पे ली गई थी 3 लाख रुपए महीने के हिसाब से, जिसका किराया आज तक नहीं दिया गया। उस बंदे ने भी इसके ऊपर केस किया हुआ है 420 का गोल्डन हट के ऊपर। ये गोल्डन हट का मालिक नहीं है। जो राम कुमार त्यागी जी हैं, जिनका गांव वहीं पड़ता है राई के पास, वो सारा पैसा उनका लगा हुआ है। इसके ऊपर 420 चल रही है। एक और मैं बात बताती हूँ, चावलों के ट्रक के साथ चोरी की जाती थी, चोरी का मुकदमा भी रामबुल राणा के ऊपर है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स विद प्रूफ मैं रख सकती हूँ। अब मैं बात कर लेती हूँ विदेशों से फंडिंग की। मेरे पास 8 से 10 रिकॉर्डिंग आई है, जिनमें कि राम सिंह राणा और रामबुल फोन करता है लोगों को कि पैसे भेज दो भाई जी, 4 लाख भेज दो, 3 लाख भेज दो, 2 लाख भेज दो, पैसे भेज दो, यहाँ मैं मर गया, मैंने किसान आंदोलन पे पैसा लगा दिया। पहली बात, सिख धर्म ऐसा धर्म है, ऐसा समुदाय है, ऐसे गुरु के पक्के सिख हैं, वो खिलाने वाली कौम है, खाने वाली कौम नहीं है। फिर इसने लिखा आटे के ऊपर फ्री आटा। किसान अन्नदाता, ये किसी एक जाति का आंदोलन नहीं है, वो खिलाने वाली कौम है, वो स्वाभिमानी कौम है, वो सारी दुनिया का पेट भरने वाले हैं किसान। उनको खिलाने वाला रामबुल होता कौन है? उनको फ्री आटा, एक साइड तो लिखा है स्टिकर पे फ्री आटा, दूसरी साइड लिखा है कि गूगल पे, पेटीएम नंबर, ये सब तो कौन सा बिजनेस है? तीसरी एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि क्या आंदोलन सदा चलेगा? क्या आंदोलन हमेशा चलता रहेगा? क्या आपको मील की जरूरत थी? क्या आपको आटे की चाकी की जरूरत थी? क्या आपका जब दूध, पानी, आटा आपके गोल्डन हट से नहीं चल रहा था, तो उससे पहले जो सिखों के इतने बड़े बड़े लंगर चल रहे थे, वो सब कहां से चल रहे थे? क्या आप रोटी दे रहे थे 6 महीने किसानों को? आपने और आपके साथ कुछ लोग और भी मिले हुए हैं, जिनका फंडिंग में, जिनका आपकी इनकम में बराबर हिस्सेदारी चल रही है। मैं किसान आंदोलन के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसानों के साथ हूं, लेकिन किसानों के साथ, आंदोलन के साथ कोई गद्दारी करे, मैं देवा ठाकुर बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे पता है कुछ ये मेरे साथ इतना बड़ा आदमी आज फ्रॉड कर इसने अपने सारे रिश्तेदारों से पैसे ले लिए, और तो और इसने कुछ लोगों को छोड़ा ही नहीं ठगी मारने के अलावा। सबसे अगला जो भविष्य का प्लान है वो ये है, अमेरिका में इनके कुछ रिलेटिव रहते हैं, उनका अमेरिका के अंदर रेस्टोरेंट है। भविष्य में आने वाले समय में राम सिंह राणा यहाँ से प्लान करने वाला है अमेरिका का। तो जैसे देश में पहले बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं, विदेशों में पुलिस ढूंढ कर ला नहीं सकती, तो वो बहुत जल्दी इस किसान आंदोलन के नाम पर होने जा रहा है। अब जो नया आडंबर किया वो ये किया कि भाई मेरे होटल के सामने बैरिकेटर लगा दिए। आपको मैं एक वीडियो शेयर करूंगी, उसके साथ साथ आप पूरे जीटी रोड पर जाइए अपना कैमरा लेकर। अकेले राम सिंह राणा के नहीं, बहुत लोगों के होटल के सामने बैरिकेड लगे। और हाँ, गोल्डन हट कुरुक्षेत्रा का और राई का कोई ऐसा कनेक्शन नहीं था जो कि किसानों के कंधे पर रखकर इसको चलानी पड़े, किसानों को टारगेट करना पड़े। क्योंकि आपका कुरुक्षेत्र होटल का और गोल्डन हट राई का क्या ऐसा संबंध था जो आपने उसके साथ, क्योंकि राई में तो बैरिकेटर नहीं लगाए, अगर लगाए कुरुक्षेत्रा तो आपको पता था आपके दोनों होटल कोई CLU नहीं है, गोल्डन हट कुरुक्षेत्रा की भी, और ट्रांसपोर्ट जोन में है वो, और जो कि अवैध कब्जे हैं। ये सारे विद डॉक्यूमेंट्स, विद प्रूफ, विद सच्चाई के मैं आपको पेश कर सकती हूँ। जिसको भी भारत में, भारत से बाहर चाहिए, वो देवा ठाकुर से संपर्क कर सकते हैं। अगर मैं जिंदा रही, अगर मुझे इन लोगों से खतरा नहीं हुआ, अगर मैं इसी तरह अड़ी रही, तो मैं आपको सारे सबूत दूंगी। मेरा प्रणाम, नमस्कार। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं और इस सच को समझ पा रहे हैं कि किसानों के नाम पर, आंदोलन के नाम पर करोड़ों करोड़ों रुपए का फंड, डोनेशन, विदेशों से फंडिंग, आज गोल्डन हट के मालिक जो अपने आप को राम सिंह भी बता रहे हैं, अपना नाम बदल दिया, अपना मतलब कितना इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ी बेइज्जती, इससे बड़ी तौहीन नहीं हो सकती कि सिखों के गुरु संत बाबा राम सिंह सिंगड़ा वालों का नाम अपनाकर एक इतनी बड़ी दुकानदारी चलाना चाहते हैं, जो कुर्बानी देंगे, शहीदी देंगे,
अपने किसानों के लिए, अपने गुरु के सिखों के लिए, अपने बच्चों के लिए, इस देश के लिए, उनका नाम मैं किसी सूरत में इस्तेमाल नहीं होने दूंगी। आपने बिजनेस कर लिया कोई बात नहीं, आपने फ्रॉड कर लिया कोई बात नहीं, आपने नाटकबाजी कर दी कोई बात नहीं, पर आप सिखों का अपमान ना करें। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको वीडियो में सच्चाई लगे तो शेयर करे बिना रुकना नहीं। और भी बहुत खुलासे हैं, समय आने पर करूंगी। जय हिंद।